आज हम कक्षा 12 विषय राजनीति विज्ञान में प्रधानमंत्री का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है प्रधानमंत्री की स्थिति एवं कार्य। भारत के संविधान में भारत देश के अंदर संसदीय शासन व्यवस्था को लागू करने का कार्य किया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था का तात्पर्य यह है कि भारत में देश का जो प्रमुख होगा वो तो राष्ट्रपति होगा और शासन का जो प्रमुख होगा वो प्रधानमंत्री होगा। और इसी का परिणाम है कि भारत में दो स्तर की कार्यपालिका होगी। एक तो है नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी है वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र मतलब प्रत्येक कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा, लेकिन वह शक्तियों का उपयोग वास्तविक रूप से नहीं कर पाएगा। तो राष्ट्रपति तो कहलाएगा नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका जो है उसमें प्रधानमंत्री शक्तियों का उपयोग करेगा और वो कहलाएगा वास्तविक कार्यपालिका। आगे है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है, निर्वाचित होता है, लेकिन प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री के परामर्श पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत में संविधान के द्वारा वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली ब्रिटिश मॉडल जो है उसको भारत के संविधान में अपनाने का कार्य किया गया है। इसके अंतर्गत देश का प्रमुख राष्ट्रपति और शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री। आगे है मंत्रिपरिषद की रचना। भारत में लोकसभा में जिस भी दल का बहुमत होगा या जिस भी गठबंधन का बहुमत होगा उस बहुमत दल के नेता को भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करने का कार्य करेगा। प्रधानमंत्री के परामर्श सलाह के बाद में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता होता है, संचालनकर्ता होता है और संघारकर्ता भी होता है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है उसमें लोकसभा में बहुमत दल का नेता या लोकसभा में जिस गठबंधन को बहुमत प्राप्त है उसके नेता को भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करने का कार्य करता है और उसके परामर्श पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे है मंत्रियों के प्रकार। भारत के संविधान में मंत्रिपरिषद की जो रचना की जाती है, व्यवस्था की गई है, उसमें 3 स्तर के मंत्रियों के बारे में बताया गया है। भारत में 3 स्तर के मंत्री बनाए जाएंगे। इनमें पहले दर्जे के मंत्री कैबिनेट मंत्री होंगे, विभाग के प्रमुख होंगे। दूसरे स्तर के जो मंत्री होंगे, दर्जे के मंत्री होंगे, वो राज्य मंत्री कहलाएंगे और तीसरे दर्जे के जो मंत्री होंगे वो उप मंत्री कहलाएंगे। ये 3 स्तर के मंत्री इसलिए बनाए जाते हैं, मान लीजिए किसी कार्य के लिए कैबिनेट मंत्री देश से बाहर गए हैं, चुनाव क्षेत्र के दौरे पर हैं, तो उस बिंदु पर उस विषय पर कोई बात रखनी है तो वो नीचे के स्तर का जो मंत्री होगा, राज्य मंत्री जो होगा, उप मंत्री होगा, संसद में प्रश्नों के जवाब के समय या और किसी समय उस विभाग की बात प्रस्तुत कर सकेगा। आगे यहाँ पे है मंत्रिपरिषद का आकार कितना होगा। भारत के संविधान में 91वें संविधान संशोधन किया गया है। 91 नंबर का जो संविधान संशोधन किया गया और 2003 में यह संविधान संशोधन विधेयक पारित हो गया और 2004 में इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। इस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा में सदस्यों की जो कुल संख्या है उसका 15% जितना भी होता है उतनी मंत्रिपरिषद की संख्या होगी, उससे ज्यादा मंत्रिपरिषद की संख्या नहीं हो सकती है। ऐसा भारत के संविधान में प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री की स्थिति, प्रधानमंत्री को ही भारत में वास्तविक शक्ति का उपयोगकर्ता माना गया है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही भारत का राष्ट्रपति अपनी समस्त शक्तियों का उपयोग करेगा और समस्त जो जिम्मेदारी है देश के संचालन की, देश के शासन की, वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की होगी। और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है, उनका निर्वाचन नहीं किया जाता। मंत्रिपरिषद का जो आकार है 91वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकता है, उससे ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। आगे हमको गृह कार्य में एक प्रश्न करना है, प्रधानमंत्री की स्थिति व कार्य का वर्णन कीजिए। सभी बहनें अपनी कॉपी में यह प्रश्न करेंगी, प्रधानमंत्री की स्थिति व कार्य का वर्णन कीजिए।